अगर मैं अपनी टमी को एडजस्ट कर दूं तो मेरा सिक्स पैक निकलेगा सर। बिल्कुल So नीरज जी एक है ना, lies, damn lies and stats. So ये वैसे ही है, lies, damn lies and adjusted EBITDA, right? तो जस्ट इसका कोई हाल नहीं है। नीरज जी, उससे भी अच्छी बात ये हुई, वो तो चलो एडजस्टेड एबिटा की बातें कर रहे, दूसरे ने एक ट्वीट करा कि हम उसमें बिजी हैं, हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे भी 10% 15% स्टॉक चला दिया खाली ट्वीट पे ही। तो अभी तो ऐसा जब ये सिचुएशन हो तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, आपको रहना है, टिके रहना है, तो आपको थीम्स चूज करने पड़ेंगे समय समय पे जो बदलते रहते हैं। और वैल्यूएशन हमेशा वो सदाबहार रहती है, वैल्यूएशन कभी चेंज नहीं होती। वैल्यूएशन अगर आपने सही टाइम पे सही चीज खरीदी है, सही वैल्यूएशन पे खरीदी है, तभी आपके रिटर्न आते हैं। तो दलजीत सर ये बताइए, ये वैल्यूएशन को तो आप बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकते, वो कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। अब आपको ढूंढना क्या है कि आज की मार्केट में क्या चीज ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कुछ चीजें हैं जहां अभी पिछले रिजल्ट्स आए हैं, आप देखिए कि वहां पर मार्जिन प्रेशर जहां जहां था, वो जैसे जैसे चेंज होगा, अब अगले क्वार्टर में, अगले 2 क्वार्टर में अगर वो चेंज होगा, तो फिर मार्केट उसमें काफी कुछ आपको रिवॉर्ड कर सकता है। तो जैसे केमिकल, उदाहरण के लिए केमिकल स्पेस है, फार्मा स्पेस है, जहां पर हमने देखा है कि बहुत सारा या तो इन्वेंट्री की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह पास ऑन नहीं हो पाए। तो वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब कंज्यूमर को वो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट में पास ऑन होगा ही। तो वहां पर आपको सेक्टर्स में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको वो ढूंढना चाहिए। बीच बीच में टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी, जैसे ये आईटी की एक टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि अभी क्वार्टरली नंबर्स आए तो उसमें किसी ने कोई ज्यादा पेन नहीं दिखाया। लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नंबर्स, पिछली बार भी हमने बात की थी कि ये जो अभी तक नंबर्स आए हैं, ये पिछले डील्स के नंबर्स हैं। आने वाले समय में क्या होना है FY24 में, 25 में, वो नंबर्स अभी आना शुरू नहीं हुए, अभी उनके बारे में पता नहीं है। वो अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेंगे। तो इसके लिए ये कहना कि भाई यूएस की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब मार्केट ने बचा ली हैं और आईटी की सब कंपनियों में उसका कोई असर नहीं है, वो थोड़ा जल्दी है। तो ये आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 24 और 25 में क्या होने वाला है वहां पर, और उसके कैसे नंबर्स प्लान आउट होंगे। बीच बीच में टेक्निकल अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी सेक्टर बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उसमें फिर लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते। तो आई थिंक आईटी में भी वैसा ही हुआ है। संजय सर ये बताइए कि 2023 में क्या बैठे रहना है, कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, क्या करना है सर? नहीं देखिए, मेरा अपना मानना है कि जब भी मार्केट में रैली आती है तो तभी आती है जब उदासीनता की भावना बहुत ज्यादा फैली रहती है। अगर सब लोग मार्केट पे बुलिश रहते हैं तो उस माहौल में रैली नहीं हो सकता। आज हमारे फेवर में जो सबसे बड़ी बात है कि 2022 में सेंसेक्स ने करीब 4% का रिटर्न दिया, लोग मायूस हैं। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में लोगों ने बहुत बुरी तरह हाथ जलाए हैं। भले ही इंडेक्स आपको उतना रिटर्न नहीं दिखा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में जिस तरह की गिरावट हुई है उससे भी लोग उदासीन हैं मार्केट को लेके। और तीसरी बात, वर्ष 2024 में हम जनरल इलेक्शन के तरफ जाएंगे। उस समय जब माहौल है वो माहौल खुशहाल होना चाहिए। उसके लिए सरकार जो पहल ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति और अदरवाइज ऑल्सो जो पॉलिसी डिसीजन दिए जाएंगे वो एक फील गुड फैक्टर भी क्रिएट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये संभव है कि अगर फर्स्ट हाफ में रैली की शुरुआत नहीं होती तो सेकेंड हाफ में एक रैली की शुरुआत हो सकती है। सेक्टोरल लीडरशिप जो है वो चेंज हो सकता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें आई थिंक एक्नॉलेज करना चाहिए कि पास्ट में जो लोगों ने स्टॉक्स में पार्टिसिपेट किया उनकी वैल्यूएशंस ऊपर चली गई। उसमें दलजीत जी ने बहुत अच्छा एक फ्रेज दिया, बाप, उसे मिलता जुलता एक और फ्रेज है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों ने देखा कि उनका पड़ोसी पैसे बना रहा है, वो नहीं बना रहा है, तो उसने अगर टाइटन में लगाया, किसी एक्सपेंसिव स्टॉक में लगाया, उसमें क्वालिटी है, तो वो उस पर कूद पड़ा। तो लोग ये जब एक रैली की शुरुआत होगी तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट दोबारा आएगा और उस रैली को परपिचुएट कर सकता है। तो वो है। और दूसरा है कि भारत में अगर आप देखें तो एस्पिरेशंस बदल रहे हैं। जैसे आप अगर ऑटो सेक्टर ही देखें
तो पहले एस्पिरेशन होता था टू व्हीलर खरीदने का, तो हमने देखा था कि टू व्हीलर की सेल्स बहुत ज्यादा है। अभी एस्पिरेशन के लेवल्स बढ़ गए, लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पैसेंजर कार की सेल्स बढ़ रही है। तो भारत में चूंकि अपना पर कैपिटा इनकम अब $2000 पर हेड से ऊपर चला गया है, हम जे कर्व ऑफ कंजम्पशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे कंजम्पशन के पैटर्न चेंज होंगे, हमारे एस्पिरेशन चेंज होंगे, उनका रिफ्लेक्शन मार्केट के किस सेक्टर पर पड़ेगा और कौन से स्टॉक्स उसका फायदा उठा पाएंगे, यानी कि कौन से कंपनीज उसका फायदा उठा पाएंगे, ये वो ट्रांजिशन पीरियड है। और इसमें बाजार की लीडरशिप जो है वो बदलेगी। हमारे ख्याल से कैलेंडर ईयर 2023 हम एक जी। गुरमीत सर, डायरेक्शन। किसकी बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं आजकल आप? सर नीरज जी, दो तीन चीजों पे हम स्टडी कर रहे हैं कि एक कि थोड़ा सा अगर हम 1-2 क्वार्टर के बियॉन्ड जाए, कहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं थोड़ा ज्यादा बढ़ सकते हैं अगले 3-4 साल में। तो आप जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप 2 तरीके से बनाते हैं। जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं ना, आपको पंत भी चाहिए और पुजारा भी चाहिए टीम में। तो आपको पोर्टफोलियो भी वैसे ही बनाना चाहिए कि एक जहाँ पे नियर टर्म अर्निंग सपोर्ट अच्छा हो, जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल, मुझे लगता है अगले 2-3 क्वार्टर नतीजे अच्छे आए। 50% से ऊपर का ईपीएस ग्रोथ आपका फाइनेंशियल से आएगा। थोड़ा-सा मुझे लगता है हमें लेवल 2 जाके कुछ एनबीएफसीज देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो कॉस्ट ऑफ फंड्स के चक्कर में वैल्यूएशंस थोड़ा है, अच्छा रीजनेबल हो गया है। पूना वाला फिनकॉर्प है, चोला है, कुछ अच्छी एनबीएफसीज हैं जो क्वालिटी एनबीएफसीज हैं। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हो गए हैं और लेकिन नियर टर्म ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे केमिकल स्पेस की अभी चर्चा की पैनल में, आप देखिएगा जैसे टाटा केमिकल है, 12 के पी पे 4000 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट है। 3000 करोड़ बेसिक केमिकल से करता है, 800 से 1000 करोड़ स्पेशलिटी केमिकल से करता है। सोडा ऐश का और सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी बेसिक केमिस्ट्री में, उसका ओवरऑल डिमांड अच्छा है। नई एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें सोलर गैस है, लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा ग्रुप है टाटा ग्रुप, अच्छा गवर्नेंस है। सिमिलरली फार्मा में कुछ स्टॉक्स काफी रीजनेबल हो गए हैं। निफ्टी फार्मा में निफ्टी का वेटेज 3% रह गया है। ग्लोबली आप देखेंगे हर मार्केट में तो 10-11% है। तो ठीक है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का पेन हो सकता है, बट अगले 3-4 साल अच्छे लगते हैं। तो कुछ जगह आप लॉन्ग टर्म देखते हैं। तीसरा आप देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है, कौन सा बिजनेस है जिसने एक कोई अच्छी टेक्नोलॉजी क्रैक की है। जैसे आप देखिए ऑटोमोबाइल में इंजन क्रैक करना बहुत सही होता है। जैसे मारुति ने 1.3 लीटर इंजन क्रैक कर लिया था, तो उसका स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, ब्रेजा, आपको ध्यान होगा 2014 से 17 में बहुत अच्छा बम्पर सेल था। अभी हमने देखा है कि M&M ने जो 1.92 लीटर वाला इंजन है उस पे अच्छा क्रैक किया और अच्छे एसयूवीज निकाल रहा है। 20-21% मार्केट शेयर हो गया। टीवीएस में हमने देखा कि वो जब से अपाचे और जुपिटर आया, उनका मार्जिन 5 से 10% हो गया। तो ऑटो में आपको ना सही मॉडल पकड़ना, इंजन सही टेक्नोलॉजी पकड़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो गुरमीत सर, थोड़ा सा लेवल 2 जाने की जरूरत है। ये पढ़ाई लिखाई वाला काम जो ना हमारे दर्शक करते नहीं है सर, ये सब काम आप लोगों को करना है। तो इसीलिए मैंने पूछ लिया कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं। हमने कोशिश की आज